एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया। लास्ट वीडियो में हमने पाकिस्तान के बारे में समझा कि किस तरीके से पाकिस्तान में कभी मिलिट्री रूल चलता है, कभी डेमोक्रेटिक रूल चलता है। तो अब हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश जो है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, यानी कि जब इंडिया का जब पार्टीशन हुआ तो एक तो वेस्ट पाकिस्तान बन गया था एंड एक ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको बाद में इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद ये बांग्लादेश कहलाया। ठीक है, तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था 1947 से 1971 तक, और इसमें बंगाल और असम के कुछ पार्टीशन एरियाज भी आते हैं। एंड द पीपल ऑफ दिस रीजन रिसेंटेड द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान। अब जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, यानी कि ये जो इंडिया है, इस साइड में तो क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, और यहाँ पर जो वेस्ट पाकिस्तान है वो हो गया। तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान था ये डोमिनेट करता था ईस्ट पाकिस्तान पर, यानी कि ये जो यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज बोली जाती थी वेस्ट पाकिस्तान में, तो ये इम्पोज करते थे, ये डोमिनेट करते थे, फोर्स करते थे कि आपको जो है, जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको उर्दू लैंग्वेज बोलनी है। तो पार्टीशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए ईस्ट पाकिस्तान में, यानी कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए कि यहाँ पर अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बंगाली कल्चर जो है वो खतरे में है, बंगाली लैंग्वेज जो है वो भी खतरे में है। एंड उन्होंने डिमांड किया फेयर रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में एंड पॉलिटिकल पावर में भी उन्होंने फेयर शेयर की बात की। जो शेख मुजीबुर रहमान थे, तो उन्होंने ये जो पॉपुलर स्ट्रगल चल रहा था इन्होंने इसको लीड किया अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। जो वेस्ट पाकिस्तान था ये ईस्ट पाकिस्तान पर अपना डोमिनेशन दिखा रहा था, तो शेख मुजीबुर रहमान जो है वो एक पॉपुलर लीडर की तरह उठकर खड़े होते हैं। तो इन्होंने स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और इन्होंने डिमांड किया कि ईस्टर्न रीजन जो है, यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें भी इनको ऑटोनमी मिलनी चाहिए। 1970 के इलेक्शन में जो अवामी लीग है, जो कि शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा ही लीड की जा रही थी, तो ये सारी सीट्स जीत गई ईस्ट पाकिस्तान में और इसने मेजॉरिटी को सिक्योर कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी, वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप जो है उससे डोमिनेट थी गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या किया, ये जो असेंबली है इसको बनने से मना कर दिया कि अवामी लीग जीती है, लेकिन अवामी लीग गवर्नमेंट नहीं बन सकती, गवर्नमेंट चलेगी तो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलेगी। जो शेख मुजीबुर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और मिलिट्री रूल उस टाइम पर चल रहा था जनरल याया खान का। तो हमने जो पाकिस्तान वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि याया खान जो है उनका टाइम पीरियड भी आता है, और ये इसी वजह से रिमूव कर दिए गए थे क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश की वॉर हुई थी, और बांग्लादेश की जो पाकिस्तान और इंडिया थी उसकी वॉर हुई थी बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। तो इसलिए याया खान जो है उनको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान वो हार जाता है और इंडिया जो है वो जीत जाता है, यानी कि बांग्लादेश जो है फिर उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो ये वो वाला टाइम पीरियड है जनरल याया खान का। तो जो पाकिस्तानी आर्मी थी उन्होंने जो बंगाली पीपल के द्वारा, बंगाली लोगों के द्वारा जो ये मूवमेंट चलाई जा रही थी इसको सप्रेस करने की कोशिश की, और हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो मारे जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, और इससे जो है माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। ठीक है, क्यों माइग्रेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश नेबर्स हैं। तो जैसे ही जो बांग्लादेश है, यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, जब वहाँ पर वॉर स्टार्ट होती है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस वजह से जो बांग्लादेश है वहाँ से इंडिया में माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इंडिया में जो है रेफ्यूजी प्रॉब्लम आ जाती है कि किस तरीके से इनको शेल्टर दिया जाए। तो जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको सपोर्ट किया और उनको उन इंडिपेंडेंस दिलाने में भी हेल्प की, फाइनेंशियली भी हेल्प की, मिलिट्रली भी हेल्प की। तो इससे क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होती है दिसंबर 1971 में,
और जिसमें जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो सरेंडर कर लेती हैं ईस्ट पाकिस्तान में, और इससे बांग्लादेश की फॉर्मेशन होती है एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बांग्लादेश अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करता है और डिक्लेयर कर देता है कि इनका जो फेथ है वो सेक्युलरिज्म में है, डेमोक्रेसी में है एंड सोशलिज्म में है। हाउएवर 1975 में जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा कि जो लीड कर रहे थे अवामी लीग को, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, चेंजेस लेकर आए और पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उससे इन्होंने शिफ्ट कर दिया। और इन्होंने और क्या किया, जो पार्टीज़ थी, जितनी भी पार्टीज़ थी, सबको एबोलिश कर दिया, सबको हटा दिया, सिर्फ अपनी ही पार्टी रखी जो कि थी अवामी लीग। इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, टेंशन्स हुई, तो उनको जो है असैसिनेट कर दिया जाता है, यानी कि उनको उनका मर्डर कर दिया जाता है। मिलिट्री अपराइजिंग होती है फिर अगस्त 1975 में। अब नए मिलिट्री रूलर यहाँ पर आते हैं जो कि थे जियाउर रहमान। तो इन्होंने जो है बांग्लादेश में नेशनल पार्टी को फॉर्म किया और इन्होंने ये 1979 में इलेक्शंस जो हैं वो जीत जाते हैं। इनको भी असैसिनेट कर दिया जाता है, इनका भी मर्डर कर दिया जाता है और दूसरी मिलिट्री जो है वो टेक ओवर कर लेती है, जो कि थी लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशद की। जो बांग्लादेश के लोग थे तो वो चाहते थे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आए, ठीक है, यानी कि मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट यहाँ पर थी इंडिपेंडेंस के बाद। पहले तो यहाँ पर डेमोक्रेसी थी ही नहीं, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो डोमिनेट कर रहा था। फिर यहाँ पर मुजीबुर रहमान आए तो उन्होंने भी सारी पार्टीज़ को रिमूव कर दिया, तो डेमोक्रेसी जो है वो फिर से यहाँ पर नहीं रही, डेमोक्रेसी भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद जो मुजीबुर रहमान है उनको भी जो जियाउर रहमान है उनके द्वारा एसेसिनेट कर दिया जाता है और मिलिट्री रूल यहाँ पर आ जाता है। अब जियाउर रहमान जो है उनको भी एसेसिनेट कर दिया जाता है और फिर से मिलिट्री रूल आता है, जिसमें कौन है, जनरल HM इरशद। अब लोगों ने डिमांड की कि यहाँ पर क्या आनी चाहिए, यहाँ पर हमें डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारी डिमांड्स उठने लगी, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे आगे थे। इरशद को फोर्स किया गया कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो इनके लिए लिमिटेड होगी, यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते। एंड बाद में इनको इलेक्ट कर लिया जाता है 5 ईयर्स के प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं, जिस वजह से इरशद जो है उनको 1990 में हटना पड़ता है और इलेक्शंस होते हैं 1991 में। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी वो मल्टी पार्टी इलेक्शंस पर बेस्ड होती हैं। अब ये बांग्लादेश में वर्क कर रही है, मल्टी पार्टी इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो है अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आ गई थी जो कि मल्टी पार्टी इलेक्शंस पर बेस्ड थी, यानी कि जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनार्की एंड डेमोक्रेसी नेपाल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि बांग्लादेश में किस तरीके से बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली। पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, फिर डेमोक्रेसी आने के बाद भी यहाँ पर फिर से मिलिट्री रूल आ जाता है, लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि बाद में डेमोक्रेसी जो है वो लानी ही पड़ती है। तो ये हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक